मंशा है डरवाने की, धमकाने की, देश को ये दिखाने की कि हम नहीं मानते संविधान को। हम तो पहले से कहते आए कि लोग नहीं मानते हैं भाजपा के लोग संविधान को, अब तो प्रूफ हो गया कि नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी अम्ब्रेला है जिसके तहत हम सेफ महसूस करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को अगर इस तरह से गाली दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के जजों को, तो ये एक हताशा है, ये बौखलाहट है, और ये तब आ रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन इस मामले में दिया है। पूरे बिल को खत्म कर दिया जाए, पहले सरकार को निर्देशित किया जाए कि हमारी जो वक्फ बोर्ड की सनी है, जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन हमारी लोगों के कब्जे में है, या तो पहले कब्जा छोड़ा करके हमारी ज़मीन बाहर करके फिर हमारे लिए कुछ अच्छा काम करें। 91 वर्षिप एक्ट इसी पार्लियामेंट से पास था, उस पर भी राष्ट्रपति ने दस्तखत किया था। फिर सारी मस्जिदों की खुदाई क्यों करवा रही थी ये लोग, और अदालतों में केस कैसे चल रहा था, आप मुझे बताइए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि पसमानदा मुसलमानों के हक के लिए काम कर रही है, इसमें गरीब मुसलमानों की भलाई की बात कर रही है। गलत बात। जो वक्फ बाई यूज़र जो हटाया जा रहा है और जो डिनिफिकेशन किया जा रहा है, उसमें तो पसमानदा ही सबसे, भाई नमाज पढ़ने के लिए पसमानदा और गैर पसमानदा सब जाते हैं। ये इबादत गाहों में, दरगाहों में पसमानदा और गैर पसमानदा सब जाते हैं। तो ये तो एक बांटने की कोशिश है। मुसलमानों में इबादत के बुनियाद पर, तौहीद के बुनियाद पर कोई पसमानदा और गैर पसमानदा नहीं है, सब ईमान वाले हैं। ये मसला किसी मसलक का नहीं है, किसी फ़िरक़े का नहीं है, किसी तंजीम का नहीं है, किसी सियासी पार्टी का नहीं है। ये मसला पूरे दीन का है। ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, और ये अल्लाह के नाम पर वक्फ की हुई कोई जायदाद पे अगर कोई मदाखलत होगा तो हम यकीनन पूरे मुल्क में संग्राम करेंगे। एक बात कही जा रही है कि जब कानून इम्प्लीमेंट हुआ नहीं तो फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, कैसे पहले पता चलेगा? नहीं, बिल्कुल यहाँ से कैसे नहीं पता चलेगा। जब कानून आ रही है तो कानून साजी होगी, उसका नुकसान तो हो रहा है ना। अभी तक तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 कौसाम्बी में यहाँ से आपने देखा किस तरीके से यहाँ से उसको कब्जाई गई है ज़मीन। उसी तरह आप लखनऊ में इस कानून के आने से पहले ही सर्वे शुरू हो गई है। पहली बात यह है कि वक्फ बाई यूज़र पे सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि आप 300-400 साल पुरानी जो इबादत गाहें हैं उसकी वक्फ बाई डीड कहाँ से लाएंगे। पहले तो मुतवल्ली के थ्रू होता था, मुवक्किल के थ्रू होता था ना, मौखिक होता था। तो अब जो है, अब इसको आप यहाँ से वक्फ बाई डीड लेकर कलेक्टर को, तो ये ठीक नहीं है। बिल्कुल मुझे लगता है कि ये तो खुशियां मनाई जा रही है, ये सब झूठे PR स्टंट है, और ये PR स्टंट नहीं होना चाहिए, ये PR असर नहीं है। और निशिकांत दुबे जी के बयान पे क्या कहना चाहेंगे? शर्मनाक, बेहुदा भरा बयान है, और ये सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी अम्ब्रेला है जिसके तहत हम सेफ महसूस करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को अगर इस तरह से गाली दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के जजों को, तो ये एक हताशा है, ये बौखलाहट है, और ये तब आ रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन इस मामले में दिया है, वक्फ के मामले में। तो अभी तो मामला कोर्ट में अंतिम रहा। अगर कोई दूसरी पार्टी का लीडर या हमारी पार्टी का कोई लीडर ऐसा बोलता तो अभी पूरे देश में हंगामा हो गया होता और देशद्रोह का मुकदमा। तो ये लोग दरअसल किसी की रणनीति के तहत ये बयान दिया गया है। बिल्कुल दिया गया, और अपने मालिकों के इशारे पर दिया गया। लेकिन पार्टी ने तो पल्ला झाड़ लिया। नड्डा साहब कह रहे हैं कि इनकी अपनी निजी राय है, पार्टी कैसे कोई लेना देना नहीं। ये सब एक पॉलिसी होती है कि पहले तो आप कह देते हैं कि भाई आप उलूल जुलूल बयान दो, जो देना अटैक करो, मैसेज भी पहुंच जाता है, लेकिन जब हंगामा शुरू हो जाए तो उसको डिसोन कर दो। तो ये तो सियासत का एक हिस्सा है। तो क्या आप लोग पूरे वक्फ कानून से जो उसमें सारी चीजें धाराएं हैं तो वो स्वीकार है, पूरा तरह से खत्म करना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। जिन चीजों पे अंतिम राहत प्रदान 100% कानून का रोल बैक होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए जैसे कृषि कानून वापस हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ है, तभी तो पंचर लगा। प्रधानमंत्री जी झूठे हैं इस मामले में, और वो झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अपमानित किया जा रहा है। ये मुसलमानों की मीटिंग नहीं थी, ये मीटिंग संविधान को बचाने की है। जिस तरह से, इस तरह से इसी सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद हमसे छीना था, तब हम तो नहीं गए सुप्रीम कोर्ट था, हमने तो सम्मान किया कोर्ट का और छोड़ दी अपनी मस्जिद, अपनी ज़मीन, सालों की ज़मीन छोड़ दिए। फिर आज एक छोटा सा अंतरिम आदेश हुआ, एक मुसलमान अंदर से इस सरकार से घबराया हुआ था, बिलबिलाया हुआ था। बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया सीधे निशिकांत दुबे से कि ये बयान से हम लोगों का कोई लेना देना अच्छा, नहीं आपका बेटा किसी के घर पत्थर मार दे और उसका मालिक आके आपसे कहे और आप पल्ला झाड़ लीजिए, तो आप कैसे बाप हैं? आप तो बेटा को बर्बाद कर रहे हैं ना। आप कैसे बाप हैं कि आप किसी की सुनवाई नहीं कर रहे? पार्लियामेंट में इस बिल में उन्होंने वोट किया था ना भाजपा की तरफ से, फिर कैसे आप पल्ला झाड़ सकते हैं? पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा, ये तो आप इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर फिर संसद किस लिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ करेगी? ये भी 91 वर्षिप एक्ट याद है आपको? 91 वर्षिप एक्ट इसी पार्लियामेंट से पास था, उस पर भी राष्ट्रपति ने दस्तखत किया था। फिर सारी मस्जिदों की खुदाई क्यों करवा रहे थे ये लोग, और अदालतों में केस कैसे चल रहा था, आप मुझे बताइए।
इसी 91 वर्शिप एक्ट के खिलाफ तमाम मस्जिदों को नोटिस मिल रहे थे और खुदाई करने की तैयारी, और यही भाजपा के लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि हर जगह खोदेंगे। और जब बुद्धिस्ट सामने आ गए खोदने तो भाग चले। तो 91 वर्शिप एक्ट, इसी पार्लियामेंट से 1960 का मृत्यु भोज अधिनियम पास है। मृत्यु भोज अधिनियम इस देश का में कई FIR लार्ज हुआ, इसी पार्लियामेंट से पास है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। फिर भाजपा के लोग ही तो दलितों को मार रहे हैं। प्रयागराज में एक बोझा जला के दलित को फूंक दिया। इसी देश में SC ST एक्ट पास है। फिर क्यों दलितों पे इतना उत्पीड़न होता है? इसी जगह से पास है 91 वर्शिप एक्ट और तमाम एक्ट पास हुए, लेकिन कहाँ से पे कार्रवाई कर रहे हैं? कल को वक्फ एक्ट पास करके सरकार इनकी है, कितनी जगह तो बुलडोजर लेके DM पहुँच गया 4 दिन के अंदर। कितने पर शुरू कर दिया था कार्रवाई? अगर ये अंतरिम आदेश नहीं आता तो अब तक कई कब्रिस्तानें कब्जा हो जाती। तो कोर्ट ने जो अंतरिम राहत दिया है, जिन धाराओं पे आपको वहाँ तक मौजूद मंजूर है, या कि पूरा का नहीं, पूरा हम लोग कानून आप लोग अभी वो जल्दीबाजी में कुछ हुआ, कुछ चीज़ें उसमें छूट गई हैं। हम लोग वापस दोबारा उसको रिपिटिशन कर रहे हैं और हम ये कोशिश हमारी यही होगी, हम सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करेंगे कि पूरे बिल को वापस कर दिया जाए, पूरे बिल को ख़त्म कर दिया जाए। पहले सरकार को निर्देशित किया जाए कि हमारी जो वक्फ बोर्ड की जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन हमारी लोगों के कब्जे में है, या तो पहले कब्जा छोड़ा करके हमारी ज़मीन बाहर करके फिर हमारे लिए कुछ अच्छा काम करें। जब ज़मीनें कब्जा है तो किसको अब दुकान बना के देंगे? अच्छा, अस्पताल बनाने की बात है, सरकार बोल रही है। TB हॉस्पिटल हैदराबाद, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, करोल बाका तिब्बिया कॉलेज, सब तो वक्फ की ज़मीन पर बना है ना। आज़ादी के बाद वक्फ को पैसा नहीं दिया सरकार ने। अच्छा, ज़मीन हमारे पास है, हम उस पर अस्पताल बनाना चाहते हैं तो 200 करोड़ कौन देगा? सरकार देगी ना। हम वक्फ की ज़मीन को मॉर्गेज नहीं कर सकते, बैंक में लोन नहीं ले सकते, तो उसको बनाना हम तो सरकार से कह रहे हैं कि GDP का 1% दीजिए हमको, पूरा अस्पताल स्कूल हम लोग बना डालेंगे, पूरा यूनिवर्सिटी बना डालेंगे। GDP का 1% पैसा तो दीजिए। आखिर वक्फ इस देश की प्रॉपर्टी है ना, मुसलमान इस देश का नागरिक, हम भी GST देते हैं। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि भाई संसद से बनाए गए कानून को यानी कि आप लोग नहीं मानेंगे, जो देश का संसद है वो, मतलब मैं उनकी बात, उनकी छोड़िए। उन्होंने तो ये भी कहा था पार्लियामेंट के अंदर, आपने भी सुना होगा, उन्होंने 2 बात बहुत मुस्तैदी से कहा इसमें हिंदू नहीं रहेगा, बाद में हिंदू भी आ गया। उन्होंने कहा कि रिस्पेक्टिव भी लइए कि 2025 के बाद से लागू होगी। अब पुरानी प्रॉपर्टी का पेपर क्यों मांग रहे हैं आप? पोर्टल पे डालना है 6 महीने के अंदर। कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। क्या उनकी बात का भरोसा किया जाए? पार्लियामेंट में लोग कुछ कहते हैं, लेकिन अब फैसले के बाद निशिकांत दुबे जी का बयान भी आ गया। अब छोड़िए, निशिकांत दुबे जी क्या बयान देंगे? एक जज को 6 महीना जेल में रह के आना पड़ा, हाई कोर्ट की जज, मालूम है आपको? करनी क्या नाम उनका? कन्नन साहब को। अगर निशिकांत दुबे भी 6 महीना नहीं रहे तो इस देश में 2 नज़रों से लोगों को देखा जाता है। दलित को अलग नज़र से देखा जाता है, वो दलित जज से उनको 6 महीना लोग जेल में रखे। निशिकांत दुबे ब्राह्मण है, उनको अलग निगाह से देखा जाता है। हम यही कोर्ट पर हमला एक तरह से उनके बयान। अब ये तो कोर्ट को सोचना चाहिए ना जी। हम आपको थप्पड़ मारेंगे, आप मुस्कुराएंगे, तो हम तो 2 थप्पड़ और मारेंगे आपको। अरे ये तो मुस्कुरा रहे हैं। क्या लगता है इस तरह के बयान के पीछे मंशा क्या है? मंशा है डरवाने की, धमकाने की, देश को ये दिखाने की कि हम नहीं मानते संविधान को। हम तो पहले से कहते आए कि लोग नहीं मानते हैं भाजपा के लोग संविधान को, अब तो प्रूफ हो गया कि नहीं मानते। हम जब टीवी पे बोलते हैं ना कि ये लोग संविधान ख़त्म कर रहे हैं, तो ये लोग सब पूछते हैं कि सबूत दो। अब तो मिल गया सबूत दे दिया निशिकांत दुबे ने कि कौन ख़त्म कर रहा है। चलिए।